अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। हाँ भाई बहुत मार ली अपनी हिंदी फिल्मों की। अब जरा अंग्रेजों की लाल लाल टुई को मौका देते हुए शुरू करते हैं दी शशांक रिडेम्पशन। जिन अंग्रेजी में कमजोर लोगों को नहीं पता, शशांक एक लौंडे का नाम है, बट शॉशैंक एक जेल का नाम है और रिडेम्पशन का मतलब मूवी के क्लाइमैक्स में बेटर समझ आ जाएगा। तो कहानी शुरू होती है मेरे गाने से, और जैसा मैंने गा के बताया कि शहंशाह भैया किसी जुर्म को मिटा रहे होते हैं, पर वो जुर्मी कोई और नहीं, इनकी अपनी पर्सनल बीवी सुशीला और उसका बीवी आशिक रमेश होता है। हाँ जी, सही पकड़े। हमारी लाख चेतावनी के बाद भी सुशीला भाभी पड़ गई चमड़ी मैटर में और कर दिया चीट। तो भैया हमारे गए कुटाई करने। जख्मी दिल लेके लौटे वापस, हाथ में बंदूक लेके चले थे इश्क करने। और अब ये एनिमल तो है नहीं, ना ही वांगा साहब ने डायरेक्ट करी है, तो हो गया कोर्ट केस। लेकिन शहंशाह भाई बोले कि हमने कोई खून नहीं किया है, बट इसकी अनयूज बंदूक तो मिली नहीं। उल्टा मौका वारदात पे गाड़ी की टायर के निशान, शराब की बोतल, बिखरी हुई गोलियां, ऊपर से इसकी जोरू के चमड़ी मैटर का गुस्सा और अर्जुन कपूर वाला एक्सप्रेशन देख के जज बोला ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है, बेटर साहब नाटक करता है साला नाटक। एंड बूम, हो गई जेल, वो भी उम्र कैद वाली। तो कट टू शॉशैंक सेंट्रल जेल। यहाँ बैठा है मिस्टर लाल, जो है यहाँ पे फ्रॉम 20 साल और अभी अभी हृदय परिवर्तन टेस्ट से रिजेक्ट होके आया है। बट मिस्टर लाल फ्रीलांस सप्लायर भी है, मतलब किसी को भी कुछ चाहिए, दारू, सुट्टा, सेक्स, एक्स अपने पैर पे मारने वाली एक्स मिस्टर लाल जुगाड़ देगा। बट आज है एडमिशन का दिन, तो नए कैदियों के साथ अपने शहंशाह भाई ने भी किया गृह प्रवेश। तो सीनियर कैदियों ने दिया थोड़ा इंस्टेंट मोटिवेशन। ये क्या बात करता है यार। फिर अटेंडेंस लेने आया वो, जिसे देख के कैदियों को होता है लूज मोशन, जिसके माँ बाप को करवा लेना चाहिए था अबॉर्शन। प्लीज मेक सम नॉइस फॉर द शॉशैंक का वार्डन। अबे ये नहीं मेरे भाई, ये यस। और इनका तो बस यही है कहना कि राम नाम जपना, पराया पिछवाड़ा अपना। नहीं, मैं नहीं कह रहा, वो खुद बोल रहा है। Your ass belongs to me. Anyway, तो बढ़िया से न्यू एडमिशंस का पार्लर ट्रीटमेंट करा के लाइक निला भी दिया, मस्त डर्मी कूल भी लगा दिया, नए कपड़े भी दे दिए, मतलब so beautiful, so elegant, just looking like a wow। और भेज दिया प्राइवेट कमरों में। वाह वाह भाई, इतनी प्राइवेसी तो साला शादी से पहले मुझे अपने घर में भी नहीं मिलती थी जितनी इन्हें जेल में मिल रही है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है? अबे करने को तो कर दूं 2-4 खून और पहुंच जाऊं जेल में भी, क्या बड़ी बात है। बस इसलिए रुक जाता हूं क्योंकि इंडिया की जेल है ना भाई, और अब तो बीवी भी आ गई है ना, तो माहौल थोड़ा अलग है, समझा करो। माय बैड, पर्सनल बातें बाद में। तो सट्टेबाजी और ट्रेजेडी में पहला दिन निकाल के शॉशैंक में शहंशाह के दूसरे दिन में आपका स्वागत है, जहां दिन की शुरुआत होती है अटेंडेंस लेके और दिन खत्म होता है गांड देके। अबे साले, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। क्योंकि बात यह है कि भाई ये बंदा पूरी पिक्चर में बस लौंडों की गांड लेने के लिए कास्ट हुआ है। बताओ, रोज सुबह राम नाम जपना, पराया पिछवाड़ा अपना। खैर शहंशाह ने एक बार तो दे दी, लेकिन अब नहीं, तो भाई ने मिस्टर लाल से मंगवाई छोटी हथौड़ी। नहीं, ऐसा नहीं है कि इस हथौड़ी से शहंशाह उस ठगी का सर खोल देगा, ना। कांड के दर्द से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए पत्थर तराशने का शौक पाला है बस। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता क्या, हो गया भाई। और बस यूं ही लड़ते झगड़ते कांड बचाते 2 साल गुजर गए। मई का सुहाना महीना आ गया। नहीं, इंडिया के हिसाब से तो छछुंदर जैसी गर्मी पड़ती है, ये विदेश वाला है। तो मिस्टर लाल ने अपने जुगाड़ से शहंशाह एंड पलटन की टेरेस पे ड्यूटी लगवा दी, थोड़ा हवा पानी बदलना चाहिए ना। और अब टेरेस पे खड़ा है थानेदार, जो कर रहा है डिस्कस कि शिवाजी द बॉस से काला धन कैसे बचाए। तो इत्तेफाक से भाई हमारे एक्स बैंकर रह चुके हैं, सरकारी जॉब होगी शायद, तभी इतनी कंचा लड़की मिली जो संभली नहीं और आज यहाँ पर है। मैं तो कहता हूँ पुरानी बातों पर मिट्टी डाली। हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि लौंडा अपना स्मार्ट है। तो थानेदार को जाके पढ़ाया 10 टिप्स ऑन हाउ टू डील विद योर ब्लैक मनी का पार्ट। सी
नाउ दैट इज अ शहंशाह मूव। कोई भी छोटी हथौड़ी से सर खोल सकता है यार, मगर जेलर को आड़े में लेके अपनी पलटन को बियर दिला के फिर जेलर से लौंडा नाच करने वाले की मुंडी खुलवाने का अलग ही रुबाब है बेटे। तो पिछवाड़ा लेने वाले विलन का तो काम तमाम हो गया, लेकिन अब जेलर का दिमाग चल गया। तो अपनी जेल समेत आसपास के 10 गांव की जेलों के छोटे से बड़े दरोगा बुला के शहंशाह भाई को बिठा दिया टैक्स में झोल करने। CA शहंशाह, कैद की कैद, काम का काम, बचत की बचत और कॉन्फिडेंशियलिटी फ्री। तो ये काम करने के लिए इसको बिठा दिया लाइब्रेरी में। मीनवाइल इनके सबसे बड़े सीनियर का हो गया ग्रेजुएशन कंप्लीट, मगर ताऊ जी पिछले 50 सालों से यहाँ ही चिल कर रहे हैं। फ्री खाना, फ्री पीना, फ्री रहने की जगह मिल रही थी, अच्छा खासा रूटीन बन गया था। और अब बाहर आके देखा तो एहसास हुआ कि दुनिया दिन पे दिन चादर मोद होती जा रही है और ताऊ जी में अब ताकत नहीं है भाई इन बकचोदियों में पड़ने की। इसलिए बेचारे ताऊ जी गए घर और कर ली याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा। तो भैया ताऊ जी की मौत का सदमा तो सारे लौंडों को लगा, मुझे खुद भी पर्सनली लगा। लेकिन घबराने वाली बात ये थी कि कहीं ये भी यहाँ रह के ताऊ जी ऐसे ना हो जाएं। तो शहंशाह भाई ने चलाया दिमाग और रोज लिखी सरकार को चिट्ठी कि भैया हमको जेल की लाइब्रेरी अपग्रेड करवानी है, थोड़े पैसे भेजो जरा। तो फाइनली पूरे 6 साल बाद आया एक जवाब में मिली बहुत सी पुरानी किताबें, $200 की DD और रंगारंग कार्यक्रम की सीढ़ियां। लेकिन कहते हैं ना, कलेशी आदमी ज्यादा दिन सुख में काट ही नहीं सकता। तो बस कर दिया बवाल, खुद को रूम में बंद करके भैया ने अनाउंसमेंट माइक पे बजा दिया गाना। तो वार्डन नु चढ़िया गुस्सा कि साले तुझे उंगली क्या पकड़ाई, तू तो सर पे चढ़ के मुंह लग गया। तो पहले तोड़ा दरवाजा, फिर तोड़ी इसकी गांड और डाल दिया 2 हफ्तों के लिए काल कोठरी में। और वहां से जो निकले हैं शहंशाह भैया बन गए पूरे वर्कहोलिक। नो मोर चुतपंती। अब सरकार को लेटर से और परेशान करके साल के $500 भी फिक्स करा लिए और उनको यूज करके पूरी लाइब्रेरी का हुलिया बदल डाला। लगे हाथ वार्डन की काली करतूतों से आए काले धन को भी सफेद कर डाला। देश का भला किया। देखते ही देखते निकल गए 10 साल और हृदय परिवर्तन के टेस्ट में फिर से फेल हो गए मिस्टर लाल। बेचारा यार सालों से लोगों की चीजें जुगाड़ रहा है, काश अपने लिए आजादी भी जुगाड़ पाता। एनीवे मूविंग ऑन, जेल में फिर से आए नए कैदी, जिसमें से एक था ये जवान चिकना चोर टॉमी। ये पेशे से तो चोर है लेकिन पकड़ा बहुत जाता है, लगता है कच्चा खिलाड़ी है। हाँ कच्चा तो है, लेकिन शहंशाह भाई की बातें सुन के इसका भी दिमाग चला तो ये भी आ गया भाई की शरण में, क्योंकि इसे कुछ उखाड़ना है अपनी लाइफ में, 20 बच्ची की खातिर। तो इसने सोचा चलो पहले 10वीं पास कर लेते हैं। और गुरु दक्षिणा में सुनाई एक ऐसी कहानी जिसे सुन के शहंशाह एंड गैंग की फट गई, क्योंकि इत्तेफाक से इस लौंडे के लिए जेल वेल जाना थोड़ा कैजुअल था। तो एक बार इसको एक रूममेट मिला जो बहुत बकबक करता था। तो बकबक करते करते उसने एक दिन बताया कि बहुत साल पहले उसने एक घर में डाका डाला, लेकिन घर के मालिक ने पकड़ के उसको कूटा। तो कुटाई से गुस्सा होकर इसने उस आदमी और उसकी छमिया जो अपने पति का चूतिया काट रही थी उन दोनों को कर डाला RIP इन पीसेस। नहीं, पीसी था। अब मजे की बात तो ये हो गई कि उस कत्ल के लिए पुलिस वालों ने किसी बैंकर को पकड़ के जेल में डाल दिया। बोले तो शहंशाह भाई के केस का असली झोल ये आदमी था। बोले तो उस रात शहंशाह भाई ने कोई जुर्म नहीं मिटाया। भाई अपना सच बोल रहा था ब्रो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्या बात है यार, देव मानुस निकला अपना चिकना। तो कितनी अच्छी खबर लेके आया यार ये तो शहंशाह भाई भाग के गए वार्डन के पास। अब बताइए उनको पूरी कहानी और बोला कि भैया हमारा कोर्ट केस फिर से शुरू करवा दो। लेकिन वार्डन बोला तो भैया जी बोले अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या। तो वार्डन चढ़िया गुस्सा और फिर से डाल दिया काल कोठरी में। देखो समझ रहे हो, अगर वार्डन शहंशाह की हेल्प करता आजाद होने में तो उसके काले धन का सिस्टम कौन संभालता। और चलो संभल भी जाता तो ये बाहर जाके इसका भांडा फोड़ देता। तो मतलब ही चादर मोद है साला। देख लो मित्रों, सीख लो, इतना भी किसी के काम नहीं आना चाहिए। टेक सम नोट्स, क्योंकि वार्डन ने चलाया अपना दिमाग और अपने पैसे सही सलामत रखने के लिए बेचारे चिकने टॉमी को कर डाला RIP इन पीस। No God, please no. लेकिन अब 2 महीने काल कोठरी में काट के
शहनशाह भाई का दिमाग थोड़ा हिल चुका है, क्योंकि लौंडा आया सीधा मिस्टर लाल के पास और बोला कि भैया अपनी बची कुची जिंदगी में मेक्सिको के बीच पे गुजारूंगा। फिर बोला चिपलून के मेन चौराहे से 40 फुट दूर चीकू के पेड़ के 4 फुट नीचे गाड़ के रखे हैं। क्या आंटी, क्या गड़ा है वहाँ? मैं नहीं बताऊंगा। तो मिस्टर लाल को लगा कि भैया ये लौंडा गया, बड़ी जल्दी फिनाइल पीने वाला है, तो बोले चल अंदर जा, अंदर जा। फिर मिस्टर लाल अपनी बाकी पलटन के साथ ये दुविधा डिस्कस करने बैठे कि कोई सोल्यूशन देगा, लेकिन नहीं। कुछ दोस्त होते हैं ना मनहूस, तो एक लौंडा बताता है कि शहनशाह ने उससे 6 फीट लंबी रस्सी मांगी और इसने दे दी। वाह, बड़े सपोर्टिव दोस्त हो यार। तो ये सपोर्ट देख के सबकी फट रखी है कि पता नहीं कल सुबह शहनशाह खड़े हुए मिलेंगे या लटके हुए या लेटे हुए, यू नेवर नो। बट सारे कैदी अपने अपने प्राइवेट रूम में पहुंच चुके हैं। शहनशाह भैया भी काले धन का हिसाब किताब लगा के सोने निकल पड़े हैं और ये हुई बत्ती बंद और मिस्टर लाल एंड पलटन सस्पेंस में। अगली सुहानी सुबह शहनशाह भाई ना खड़े मिले ना लटके, शहनशाह भाई मिले ही नहीं। अरे पाद की तरह गायब बेटे। तो वार्डन चकरा गया कि साला सच में आदमी था कि पाद, ऐसे कैसे गायब हो गया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। लेकिन उड़ाएगा तो तब जब हाथ आएगा, बिकॉज हियर कम्स द क्रेजीएस्ट प्लॉट ट्विस्ट। शहनशाह भाई तो बेटे कट लिए सुरंग खोद के बहनचोद। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे टट्टी वाली पाइप से निकलते हुए शहनशाह निकल गया आजादी में। ये हुई ना बात, पीली सी नागिन निकाली, मुन्ना बटोड़ा लगला। तो अब जरा रिवर्स गियर मारते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो हुआ यूं कि इत्तेफाक से इसे मिला ये कोने वाला कमरा, जिसमें इत्तेफाक से हुआ था ताजा ताजा काम, जिसपे इत्तेफाक से इसने लिखा अपना नाम और इत्तेफाक से गिर गई थोड़ी मिट्टी और पता चला कि यहाँ खुदा जा सकता है। तो पिछले 19 सालों से ये खुदाई का काम चालू था उसी छोटी हथौड़ी से, और ये लड़कियों का पोस्टर हिलाने के लिए नहीं, छुपाने के लिए था ब्रो। प्लस भागा तो भागा, वार्डन की पोल खोल के सारा पैसा खुद ही समेट के भागा, क्योंकि वार्डन के काले धन का कोई हिसाब नहीं, बस था एक नाम जिसके साथ था एक सिग्नेचर, खुद शहनशाह भैया का। और लौंडा तो अपना है ही बैंकर, सारे झोल सीखा सिखाया आदमी है। तो ये गया बैंक, ये निकाले पैसे और लाइफ सेट। और रही बात वार्डन की, तो वो ये जुदाई और खुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया। दरोगा तो हो गया कैप्चर, लेकिन वार्डन ने कर ली इसको बोलते हैं दिल को सुकून। आय हाय 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 हाय। बट होल्ड अप, क्योंकि देखते ही देखते मिस्टर लाल को हो गए यहाँ पे 40 साल। तो फिर से आई हृदय परिवर्तन टेस्टिंग टीम, लेकिन अब की बार अपने लाल भाई हो गए परेशान और सुना दिया बहन कि एक तो साला 10-10 साल बाद आते हैं, आके एक ही सवाल पूछते हैं, जवाब भी मैं अच्छा देता हूँ, लेकिन तो मोदी वालों को शांति नहीं मिलती, तो सालों एंड बूम, अप्रूवल इन द हाउस। मतलब बस गाली खाने का वेट करते भाई, सारे हैं। बट अब क्या फायदा, लाल भाई को भी बाहर की दुनिया रास नहीं आई, तो सोचा पी लेते हैं फिनाइल। लेकिन जस्ट इन टाइम याद आया चिपलून का वो पेड़। तो निकले मिस्टर लाल, ढूंढा वो पेड़, मिली वो दीवार, हटाया अनोखा पत्थर, नीचे से मिला डब्बा और डब्बे में रखा भैया कैश। ये बात देखा, लालच हमेशा झोल भरा नहीं होता। थोड़ा बहुत लालच इंसान को जीने की वजह भी देता है कभी कभी, समझे। तो इसी बात पे जल्दी सब्सक्राइब करके मन मिलन करवा दो पीपल। तो माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। खैर तो आज़ादी की खुशी में ये खेल रहे हैं ट्रेजर हंट, क्योंकि डब्बे में है अगली लोकेशन की जानकारी, वही मेक्सिको का बीच। तो मिस्टर लाल पहुंचते हैं फाइनल डेस्टिनेशन पे, सीधा शहनशाह की बाहों में। एंड हैप्पी एंडिंग। और इसको भी कहते हैं दिल को सुकून स्क्वायर, यू नो। एंड नाउ आई होप तुम लोगों को रिडेम्पशन का मतलब समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो गूगल कर लो यार, इतनी आलस ठीक नहीं है। बट द पॉइंट इज कि इस पिक्चर से हमें 2 बहुत जरूरी सीख मिलती हैं। पहला, चमड़ी मैटर शादी से पहले नहीं, शादी के बाद भी हो सकता है, इसलिए एवरीथिंग इज टेम्पररी बट स्टे अवे फ्रॉम चमड़ी मैटर इज परमानेंट। और दूसरा, शादी हो गई है तो बेटे पार्टनर की अच्छे से लो, नहीं तो किसी और को देनी पड़ सकती है। और इस मूवी का नाम द शॉशैंक रिडेम्पशन की जगह कैदी नंबर 1 फीचरिंग इत्तेफाक पे इत्तेफाक व्हाट द फक होना चाहिए था। तो थोड़ा ज्यादा मजा आ जाता नहीं। जस्ट किडिंग।